एक तरफ मोदी के जयकारे, लगे भारत मां के जय के नारे। भारत माता की, भारत माता की। ये तस्वीरें भारत की नहीं बल्कि जर्मनी की है, जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। ये तस्वीरें दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव की गवाह है। एक वक्त था जब दुनिया के सबसे प्रभावशाली और ताकतवर देशों की लिस्ट में भारत पीछे खड़ा दिखाई देता था, और अब वो दौर है कि भारत दुनिया के तमाम देशों को राह दिखाता दिख रहा है, उनका मार्गदर्शन करता है। और ये सब मुमकिन हुआ है प्रधानमंत्री मोदी की वजह से, जो इस समय G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी गए हुए हैं। यहां पर आपको ये जान लेना चाहिए कि आखिर ये G7 क्या है। गौरतलब है कि G7 दुनिया के 7 सबसे बड़ी और विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, इसलिए G7 समूह के नाम से भी जाना जाता है, जिसका हिस्सा जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, फ्रांस और कनाडा है। G7 में शामिल 7 देश वो देश हैं जो अपनी कम्युनिटी वैल्यूज को मानते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये सातों देश स्वतंत्रता, मानवाधिकारों, लोकतंत्र और विकास के सिद्धांत पर चलते हैं। अब यहाँ पर यह भी जान लेना चाहिए कि आखिर G7 देशों का काम क्या होता है, या यूं कहें कि इस समूह के वजूद की वजह क्या है। दरअसल ये देश हर साल शिखर सम्मेलन का आयोजन करते हैं। इस दौरान उस देशों के मंत्री और नौकरशाह मिलते हैं और अपनी आपसी हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं। शिखर सम्मेलन में अलग अलग वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होती है और उनका समाधान ढूंढने पर फोकस किया जाता है, जैसे जलवायु परिवर्तन, एनर्जी पॉलिसी आदि जैसे कई मुद्दे जिन पर G7 के शिखर सम्मेलन में चर्चा होती है। G7 के शिखर सम्मेलन में किन मुद्दों पर चर्चा हुई और उसका क्या हल निकाला गया, इसकी जानकारी आयोजन के खत्म होने के बाद जारी की जाती है। इस सम्मेलन में समूह के 7 देशों के अलावा भी दूसरे देशों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाता है। जैसे इस बार भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां शिरकत करने पहुंचे हैं। एक और बात जो आपको जान लेना जरूरी है, वरना G7 समूह के बारे में आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी। दरअसल इस समूह में 1976 में कनाडा के जुड़ने के बाद उसका नाम G7 पड़ा। उसके पहले ये सिर्फ 6 देशों का समूह था, जिसे G6 के नाम से जाना जाता था। इस समूह का गठन 1975 में किया गया था, जिसकी पहली बैठक में दुनिया भर में बढ़ रहे आर्थिक संकट और समाधान पर चर्चा हुई थी।